नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, मेष लव राशि फल 4 सितंबर से 31 दिसंबर 2023 गुरु का वक्री प्रभाव। सबसे पहले तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं ये ग्रह गोचर के अनुसार है। साथ ही आप अपनी नाम की राशि के अनुसार, विशेष रूप से पार्टनर की राशि यदि मेष राशि है तो इसके लिए भी आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले आप इस ग्रह गोचर पर दृष्टि दें, क्योंकि जब आप ग्रह गोचर को समझेंगे तो आपके मन में भटकाव नहीं होगा। एक और खास बात, यहाँ पर जो आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम प्यार, लव रिलेशनशिप के विषय में, साथ ही कौन सी तारीख में कौन सी राशि का पार्टनर रिटर्न लौट कर आ सकता है, इसके विषय में भी आज हम महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो मित्रों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गुरु बकरी हुए हैं तो बकरी असल में क्या है। लोग कहने लगते हैं कि गुरु पीछे चलने लगे हैं, ऐसा नहीं है मित्रों। जिस प्रकार से एक सर्किल में आर्मी की फोर्स की दौड़ हो या फिर किसी भी दौड़ में, सर्किल में जब राउंड में कोई व्यक्ति दौड़ता है तो जितनी उसकी सांस होती है, जिसमें ताकत होती है, उतनी वह सामर्थ्य के अनुसार दौड़ता है। लेकिन जब वो थक जाता है तो धीरे धीरे चलने लगता है, और ऐसी स्थिति को हम बकरी कहते हैं, जिसमें ग्रह धीरे चलने लगे, मंदगामी हो जाए। तो ये स्थिति विशेष रूप से बकरी की होती है। और जब ग्रह बकरी होता है तो वो रुक कर धैर्य के साथ में उस राशि का फल देने लगता है जो उससे पहले राशि थी। तो इस समय में मीन राशि के लिए गुरु लाभकारी हो जाएंगे। आइए जानते हैं गुरु के विषय में यह समय आपके लिए कितना लाभकारी है। सबसे पहले वो जातक जो किसी को लाइक कर रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस समय में यदि आप मेष राशि के हैं और आप मीन राशि के व्यक्ति को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। जो कि मीन को पसंद करते हैं या कन्या को पसंद करते हैं, आप वृश्चिक या कर्क राशि वाले जातक को आप लाइक कर रहे हैं इस समय में, तो उससे प्रेम आपका कब बन सकता है, कब आपकी बहुत अच्छी मित्रता प्रेम में परिवर्तित हो सकती है, वो समय रहेगा मित्रों। विशेष रूप से 3 सितंबर 2023 के बाद जो अभी योग बना है, इसके बाद योग बन रहा है 17 अक्टूबर 2023 में। उस समय में आप अपने पार्टनर से हर प्रकार की बातें भी कर पाएंगे और आपके रिलेशन भी मजबूत होंगे, जिन राशियों के विषय में मैंने आपको बताया है। अब मित्रों हम बात कर लेते हैं आपके लव रिलेशनशिप के विषय में। मित्रों इस समय में मेष राशि वाले जातकों के उन विशेष रूप से जिनकी कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु पीड़ित है, कहीं ना कहीं राहु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उनके वर्तमान में ब्रेकअप भी चल रहे हैं और मेष राशि से चल रहे हैं। आप इस वीडियो को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मंगल जो है वो आपकी राशि के स्वामी होकर 6ठे भाव में आए। ध्यान दीजिएगा, यह वर्तमान जो समय है यह आपको रोग से ग्रस्त कर सकता है, पीड़ित कर सकता है। आप यदि एक्स्ट्रा अफेयर में हैं, ध्यान दीजिएगा, आप मेष राशि के हैं, अगर आप एक्स्ट्रा अफेयर में हैं तो वर्तमान का समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। 17 सितंबर से जो योग 3 अक्टूबर तक बन रहा है वो एक्स्ट्रा अफेयर में काफी प्रेम बढ़ा रहा है, काफी रिलेशन को आगे ले जा रहा है। और इसके बीच में यदि आप अपने रिश्ते को कोई नाम दे रहे हैं तो ये रिश्ता आगे भी जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक एक्स्ट्रा अफेयर का जो योग है वो प्रभावित है, लेकिन रोग, ऋण और शत्रु ये भी मंगल के 6ठे भाव में मंगल कारक होता है। तो पुराने प्यार से रिटर्न लौटकर आने के जो योग संभावित ये बना रहा है उसे भी समझिएगा।
यहां पर मैं ये कह दूं कि मेष राशि के लिए सर्वश्रेष्ठ योग भी बन रहा है और वो 17 सितंबर से बन रहा है। यहां पर मैं ये भी कह रहा हूं कि एक्स्ट्रा अफेयर में यदि पार्टनर का आकर्षण होता है तो 100% वो एक्स्ट्रा अफेयर में जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस समय में पार्टनर एक्स्ट्रा अफेयर में रहते हुए अपने रिश्ते में मैरिड लाइफ को हम ये कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर देगा और ऐसी सिचुएशन में मैरिड लाइफ में कलह की स्थिति बन सकती है। दूसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट मित्रों, यदि आप विवाह को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, मेष राशि के हैं, वर्तमान में जो गुरु वक्री हुए हैं वो आपके संबंध मीन राशि में स्थापित करेंगे। ध्यान रखिएगा, मीन राशि के साथ में यदि वर्तमान में आपके रिलेशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह जो वर्तमान का समय है ये आपके मीन राशि में रिटर्न संबंधों को जोड़ने की स्थिति बना रहा है और यह प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। विशेष रूप से बता देना चाहता हूं 29 सितंबर 2023 से, ध्यान दीजिएगा। तो यह योग प्रभावित है मीन से, कन्या से। मेष के अगर इनमें संबंध है, वर्तमान में ब्रेकअप की स्थिति चल रही है तो इस समय में पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के योग बनेंगे। अब मित्रों मैं आपको बता दूं कि विवाह के विषय की जो स्थिति है, जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए 3 अक्टूबर 2023 से जो योग बन रहा है, मंगल तुला राशि में जाएंगे तो मित्रों 2 योग प्रभावित होंगे, क्योंकि तुला राशि में केतु पहले से ही चल रहा है जो कि मेंटली व्यक्ति को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि जिस रिश्ते में आपकी बात चल रही है आपको कभी कभी लगता है ये फाइनल हो सकता है, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन आ जाती है जिसके कारण वो रिश्ता वहीं के वहीं थमा रह जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब मंगल तुला में प्रवेश कर जाएंगे 3 अक्टूबर 2023 से, तो यहां पर आप ये भी देखेंगे कि आपके अरेंज मैरिज के योग ज्यादा प्रभावित होने लगेंगे और यह योग ज्यादा प्रभावित रहेंगे 31 दिसंबर 2023 तक। ध्यान दीजिएगा, तो वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए यह योग ज्यादा प्रभावित होंगे, तो बता देना चाहता हूं गुरु वक्री हो रहे हैं और वक्री का प्रभाव मीन राशि में देखने को मिलेगा, कर्क राशि में देखने को मिलेगा, वृश्चिक राशि में देखने को मिलेगा और यहां पर रिटर्न मेष राशि में भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर यह योग मेष राशि के यदि वर्तमान में कहीं ना कहीं रिश्ते को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो ये रिश्ते आगे चलकर फाइनल हो सकते हैं, इनकी संभावित स्थितियां ज्यादा प्रभावित है। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, यहां पर वो जातक जो मेष राशि के हैं, जिनके संबंध सिंह राशि से जुड़े हुए हैं, जिनके संबंध धनु से जुड़े हैं, जिनके संबंध कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कुंभ से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे रिश्ते की उम्मीद कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 30 अक्टूबर 2023 के बाद जैसे ही गुरु स्वतंत्र हो जाएंगे और राहु निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु यहां पर निकलकर मित्रों अगली राशि में प्रवेश करेंगे, तो यहां पर बहुत अच्छा योग बनेगा। इन राशियों के विवाह के योग 100% इनके मेष सिंह, मेष तुला और मेष धनु और मेष कुंभ, इनके जो विवाह के योग प्रबल संभावित होंगे वो 30 अक्टूबर 2023 से बनेंगे और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब बात कर रहे हैं हम आपके संतान के विषय में। मित्रों, यदि आप मेष राशि के हैं, संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि 3 अक्टूबर 2023 के बाद का जो समय है वो 31 दिसंबर तक आपके लिए 100% लाभकारी है। इस समय में आप यदि संतान के लिए सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि अपनी संतान के जन्म के विषय में वो कहते हैं कि संस्कार होता है एक संतान की जन्म की स्थिति के लिए, तो सबसे पहला जो संस्कार कहते हैं उसको हम गर्भाधान संस्कार कहते हैं। तो यदि आप गर्भाधान करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ में रिलेशन संतान के लिए बना रहे हैं, तो मित्रों 3 अक्टूबर से जो योग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उस समय में आप संतान के लिए प्रयत्न कर सकते हैं।
दूसरी स्थिति, यदि आप जॉब के लिए सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपकी जॉब या आप प्राइवेट जॉब करते हैं, स्थानांतरण करना चाहते हैं, दूसरी जॉब की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मित्रों मैं कहूंगा कि अभी रुकिए। यदि जॉब चेंज करना चाहते हैं और यदि आप सरकारी जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि मंगल जब तुला में प्रवेश कर जाएगा, ध्यान रखिएगा, 100% लाभकारी योग बनेगा। आपकी सरकारी जॉब के जो योग बनेंगे वो विशेष प्रभावित होंगे। मेष राशि वाले जातकों के 3 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक 100% योग है, आपकी सरकारी जॉब लगने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। मित्रों, यहां पर यदि हम भाग्य की स्थिति के विषय में समझें कि आपका भाग्य आपका साथ कब देगा, तो मंगल जब तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो यहां से एक बात नोटिस करना, तुला से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होगी, ध्यान दीजिएगा, तुला से मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि मकर राशि पर देंगे और मकर में मंगल उच्च का होगा। ध्यान दीजिएगा, मंगल जब अपनी चतुर्थ दृष्टि मकर पर देगा तो 100% आपका भाग्य आपका साथ देने पर मजबूर हो जाएगा और उस समय में आप ग्रोथ भी प्राप्त करेंगे। चाहे आप कोई नया व्यापार कर रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस करते हो, 100% आपको लाभ मिलेगा। यदि आप आर्मी इत्यादि की जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये समय जो 3 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक है वो आपके लिए 100% लाभकारी है। ये आपके लिए इंजीनियरिंग लाइन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये 100% लाभकारी। मित्रों, यहां पर एक और बात, हम ये कहें कि प्रेम में क्या धोखा मिल सकता है? संभावित स्थिति, हम जिसको बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं, जिसको भरोसे पर हम पैसा दे रहे हैं, क्या वो हमारे साथ में दगा कर सकता है? तो मित्रों ये बात भी समझिए, यहाँ पर ये कुछ स्थितियां यहाँ पर ऐसी भी प्रभावित हो रही हैं, जैसे कि मेष में यदि मेष राशि वाला जातक वर्तमान समय में मतलब 3 अक्टूबर से पहले अगर तुला राशि पर भी विश्वास कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं विश्वास डगमगा सकता है और उसके इस रिश्ते में उसको धोखा मिल सकता है। ये बात भी ध्यान दीजिएगा। पैसे को लेकर रिश्ते में समस्या बन सकती है, तो आप यदि किसी को विश्वास पर पैसा दे रहे हैं तो 3 राशियों से आपको सावधान रहना होगा। पहली स्थिति, पैसा आपको नहीं मिलेगा, रिटर्न दोबारा वापस नहीं मिल सकता। मेष राशि वाला जातक यदि 3 अक्टूबर से पहले वृषभ राशि को या फिर तुला राशि को या फिर यहां पर विशेष रूप से कन्या राशि को पैसा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका पैसा फंस सकता है और वो वर्तमान में ऐसी स्थिति में जा सकता है कुछ विलंब से मिले। ध्यान दीजिएगा, ऐसी सिचुएशन यहां पर हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। मित्रों यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या कुछ राशियों में ब्रेकअप की स्थिति बन रही है? आप पूछेंगे मुझसे तो मैं बता देता हूं कि तुला राशि में 17 अक्टूबर 2023 में सूर्य का प्रवेश हो जाएगा, जिसके चलते आपके अपने ही पिता के साथ में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं बनेगी। हो सकता है कि आपके अपने पिताजी के साथ में बहस हो जाए, आप इस बात का विशेष ध्यान देना। और इस समय में ब्रेकअप की स्थिति भी बनेगी, जो कि आप ये ध्यान रखना कि 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच बहुत ज्यादा बहस बढ़ सकती है और वो बहस बढ़ेगी कुछ राशियों में, जैसे मेष राशि वाले की वृश्चिक राशि में बहस बढ़ सकती है, तुला राशि में बहस बढ़ सकती है, सिंह में बढ़ सकती है। और मित्रों यहां पर यह भी कह दूं कि कहीं ना कहीं यहां पर विशेष रूप से कुंभ राशि में भी ये बहस देखने को मिल सकती है, जिसके कारण आपके ब्रेकअप की स्थितियां भी बन सकती हैं। तो यहां से आपको 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अपने रिश्ते को संभाल कर चलना है, ये बात विशेष ध्यान देना, क्योंकि सूर्य नीच का हो जाएगा और नीच का सूर्य एकदम से रिश्ते को तोड़ देता है, ध्यान देना इस बात का। मित्रों वहीं मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि आप किसी कोर्ट कचहरी के केस के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई केस आप किसी पर करना चाहते हैं,
ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी पर केस कर रहे हैं और वो डिवोर्स के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आपको करना है, केस करना है तो वो आप करिए। यह 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में, ध्यान दीजिएगा। मित्रों, यह थी एक विशेष जानकारी। अब मैं आपको कुछ विशेष और सामान्य उपाय बता दूं। मेष राशि 3 नक्षत्रों से संबद्ध होकर बनी है। मेष राशि में सबसे पहला गुण है अश्वनी नक्षत्र का, जो कि केतु का नक्षत्र माना जाता है 7 वर्ष की महादशा में। उसके बाद दूसरा नक्षत्र है भरणी। भरणी जो नक्षत्र है वो मित्रों शुक्र का नक्षत्र माना जाता है और उसमें महादशा आती है 20 वर्ष की। तीसरा नक्षत्र जो है वो है कृतिका और वो नक्षत्र माना जाता है सूर्य का, और यह कृतिका नक्षत्र विशेष रूप से इस नक्षत्र में कार्तिकेय का जन्म हुआ था, ध्यान दीजिएगा। तो यह नक्षत्र में 6 वर्ष की महादशा सूर्य की आती है, ये ध्यान रखिएगा। अब नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार यदि मैं आपसे कहूं कि अगर आपका इन 3 नक्षत्रों में किसी नक्षत्र से संबंधित आपका जन्म है तो इस बात का विशेष ध्यान देना कि इस समय में आपको पीले लड्डू, जो कि बेसन के लड्डू होते हैं, वो यदि आप पीपल की जड़ में यदि गुरुवार के दिन थोड़ा सा फोड़ दें, एक लड्डू विशेष रूप से गुरुवार के गुरुवार, तो आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में काफी श्रेष्ठ स्थितियां देखने को मिलेंगी। अगर आप जॉब से रिलेटेड बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखिएगा मित्रों, मंगलवार के दिन गुड़, थोड़ा सा तांबे के लोटे में गुड़ डालकर और पीपल की जड़ में वो गुड़ वाला जो पानी है वो आप डालिए। इससे आपको अतिशीघ्र जॉब मिलने के योग बनेंगे। कुछ लोग विशेष रूप से बेरोजगार हो जाते हैं तो उनके लिए ये अत्यंत लाभकारी है, ये रोजगार इससे तुरंत ही प्राप्त होता है, तो ये नियम आपके लिए लाभकारी हो। एक मंत्र जिसका आप जाप सतत कर सकते हैं, मेष राशि वाले सभी जातकों के लिए लाभकारी है। ओम क्राम क्रीम क्रोम शाह भौमाय नमः, ये मंगल का बीज मंत्र है और इस विशेष रूप से आप भौमाय नमः भी कह सकते हैं, यह मंगल का मंत्र है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी स्थिति, मंगल के लिए उपाय क्या करना चाहिए, तो मसूर की दाल को लाल कपड़े में बांधकर थोड़ी सी दक्षिणा 5 रुपए 11 रुपए रखकर, यदि बहुत ज्यादा समस्या बढ़ रही है, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो आप इसके लिए ये उपाय कर सकते हैं। उसमें मसूर की दाल में 5 रुपए रखकर, अगर ज्यादा समस्या है तो एक नारियल रख लें और उसको 3 ग्रंथियों से बांधकर अपने ऊपर से 7 बार निकालकर बहते हुए पानी में छोड़ दें। ऐसा करने से आपका पार्टनर यदि बहुत समय से ब्रेकअप में है तो रिटर्न लौट कर आने के योग बनने लगते हैं। दूसरी और विशेष खास बात, यदि कोई गंभीर रोग आपको प्रताड़ित कर रहा है जिसके कारण आप असहनीय वेदना में हैं, तो विशेष ध्यान दें, यदि आप पीपल के 7 पत्तों को तोड़कर 7 पर स्वस्तिक बनाकर और उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उसार कर, जिसको रोग से पीड़ित है या कोई ऑपरेशन विशेष रूप से होने वाला है, तो उसके लिए ये उपाय अत्यंत लाभकारी है। इसको करने के बाद बहते हुए पानी में 7 पत्तों को छोड़ दें। साथ ही मित्रों, अगर तुलादान किया जाए, तुलादान तो गेहूं से यदि तुलादान कर दिया जाए तो इससे भी व्यक्ति के मरण तुल्य जो अगर स्थिति बन रही है, बहुत ज्यादा गंभीर रोग बन रहा है, तो उस रोग से मुक्ति के योग बनने लगते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही मैं कुछ राशियों के विषय में आपको बता दूं जो लव रिलेशनशिप में है, जिनके एक श्रेष्ठ योग बन रहे हैं, प्रेम संबंधों में काफी श्रेष्ठ स्थितियां देखने को मिलेंगी, जो कि 3 अक्टूबर से ही प्रभावित है। मित्रों, मेष राशि वाले जातक, कुंभ राशि की लव रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी, पार्टनर रिटर्न लौट कर आएगा। मेष कन्या का पार्टनर यहां पर लौट कर आएगा, मेष मीन का पार्टनर यहां पर रिटर्न लौट कर आएगा। ये स्थितियां ज्यादा प्रभावित है। साथ ही ये बता दूं, मेष सिंह, मेष धनु, मेष तुला, इनके पार्टनर 100% जैसे ही मंगल का परिवर्तन होगा 3 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छी स्थिति बनने लगी।